अब तक हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में सीखा कि वेरिएबल्स की वैल्यू ग्राफिकल मेथड से और अलजेब्रिक मेथड से हम कैसे फाइंड करते हैं। अलजेब्रिक मेथड में हमने 3 मेथड सीखे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन जितनी भी इक्वेशंस अब तक हमने ली वो सारी इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस थी, यानी वेरिएबल के ऊपर जो मैक्सिमम पावर थी इक्वेशंस में वो 1 थे। आज इस क्लास में हम ऐसी इक्वेशंस लेंगे जिनके ऊपर वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो 1 नहीं होगी। तो ऐसी इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड तो हम लीनियर इक्वेशंस पे अप्लाई करते हैं। तो जो इक्वेशंस आज हम लेंगे वो लीनियर इक्वेशंस तो नहीं होगी, तो हम कुछ इस तरह से करेंगे कि उनको लीनियर इक्वेशंस में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा टॉपिक आज का है कि ऐसी इक्वेशंस जो कि लीनियर इक्वेशंस नहीं है, हम उसको कुछ इस तरह से करेंगे कि वो रिड्यूस हो जाए, वो छोटी हो जाए और उसके बाद हम एक पेयर लीनियर इक्वेशंस का होगा उसमें कन्वर्ट कर देंगे। अगर वो लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगे इन 2 वेरिएबल्स तो हमको तो पता ही है कैसे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि ऐसी इक्वेशन जो 1 वेरिएबल की नहीं है उनको कैसे रिड्यूस करें एक लीनियर इक्वेशन में। तो हमारा एग्जांपल ये है, जो कि तुम्हारी बुक में भी ये एग्जांपल दिया गया है। तो हमने यहां पे लिख लिया इस तरह से और यहां पे किया -3y - 2 = 1। यहां पे अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुम देखोगे जो वेरिएबल x और y है उसके ऊपर मैक्सिमम पावर 1 नहीं है। कैसे पता करोगे? देखने से तो लग रहा है। तो सबसे पहले हम जनरल फॉर्म में लाते हैं ax + by + 6। तो ax + by + c में मीन्स x को ऊपर लेके जाओगे, यहां पे पावर 1 है और ये डिवाइड में ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा। और लीनियर इक्वेशन होने के लिए वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, यहां तो -1 हो गया। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशंस एक लीनियर इक्वेशंस नहीं है। अब हम इन इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे क्योंकि ये रिड्यूसिबल है भी। कैसे रिड्यूसिबल है? रिड्यूस मतलब छोटा कर देंगे, राइट ना। अगर मैं 1/x - 1 को a मान लूं, एक दूसरा वेरिएबल मान लूं कि a = 1/x - a, तो यहां पे इस पूरी वैल्यू 1/x - 1 की जगह ये पूरी वैल्यू पे a लिख सकता हूं। अब a तो ऊपर है तो पावर भी 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो लीनियर फॉर्म में आ गया। इसी तरह से 1/1 - 2 को अगर मैं b मान लूं तो b ऊपर आ जाएगा और पावर 1 होगी। तो अब ये दोनों एक्सप्रेशन बदल गई लीनियर इक्वेशन में। तो चलो फटाफट से इसको पहले लिख लेते हैं। तो इसको मिटा देता हूं मैं, अभी तो इसकी जरूरत हमको है नहीं, राइट। तो हम ऐसे लिखेंगे, लेट 1 डिवाइडेड बाय x - 1 b, ऐसा करते हैं, लेट अस अज्यूम that 1/x - 1 is equal to a and 1 divided by y - 2 is equal to b। अगर ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं तो यहां पे अब इसको रखो, तो इसको तुम इस तरह से लिख सकते हो 5, यहां पे कुछ नहीं है तो ऐसा सोचो ये 1 है, राइट। तो 5 × 5 होगा तो 1/x - 1 है, राइट। तो इसकी जगह मैं यहां पे रख दूंगा a, ठीक है। 1/y - 2 की जगह हमने माना है b, तो यहां पे प्लस लगाऊंगा और b और ये 2 हो गया। इसी तरह से यहां पे 6 तो एज इट इज रहेगा, 1/x - 1 की जगह मैं a मान लूंगा और यहां पे माइनस का साइन है तो माइनस लगाऊंगा और यहां पे लिख दूंगा 3b। 1/y - 2 की जगह मैं पूरा b लिख सकता हूं, तो मैंने b लिखा और ये 1।
इसको माना इक्वेशन 1 और इसको माना इक्वेशन 2। ठीक है, तो इस तरह से तुमने देखा कि इस वाली एक्सप्रेशन को हमने रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशंस में लेके आए। अब a के ऊपर जो पावर 1, b के ऊपर पावर 1, 1 और 1, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशंस हो गए। अब तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे लीनियर इक्वेशंस में हम 3 मेथड्स इस्तेमाल करते थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो किसी मेथड से भी इसको सॉल्व कर लो। क्या मैंने वैल्यू चेंज कर दी? नहीं, वैल्यू हमने चेंज नहीं की, खाली एक्सप्रेशन को इस तरह से रिड्यूस किया, इस तरह से बदला कि वो लीनियर फॉर्म में आ गई। लीनियर फॉर्म में आ गई तो अब जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे हम सॉल्व करते जाएंगे। लास्ट में जो वैल्यू आएगी उसको फिर से कन्वर्ट कर देंगे और इसमें, और इसके बाद आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे हम कर रहे हैं। तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज करने वाले हैं। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए हमको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता, हटाना होता है, ताकि हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लें। यहां पे 3b है, यहां पे b, अगर मैं 3 से इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3 हो जाएगा। उसके बाद इसको कैंसिल कर देंगे, a वाला वेरिएबल बचेगा, ट्रांसपोज करके वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो चलो यही हम करने वाले हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा ऑन, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये हो जाएगा 15a 3b 6। इसको इक्वेशन नंबर हम 3rd मान लेते हैं। इसी तरह से ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, नहीं मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो ऐसे ही इक्वल हो गया। अब इस इक्वेशन को यहां पे लिख लो, कौन सी? सेकंड वाली को। ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। यहां पे लिख लो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन सेकंड। तो ऐड कर दो। ऐड करने में तो साइन तो चेंज होता नहीं ना। 15 5 20 1 21, तो ये 21a हो गया, ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और 6 1 7, तो a इज इक्वल टू 7/21। सिंप्लीफाई करोगे तो 1/3, तो a की वैल्यू 1/3 आ गई। ठीक, अब a की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, इसमें चाहे इसमें रख देते हैं। ठीक है, चलो इसमें इसमें किसी में भी रख सकते हो, तो इसमें हम रखते हैं। तो ऑन पुटिंग इन इक्वेशन a की जगह मैं 1/3 रखूंगा, प्लस b है इज इक्वल टू 2। तो b बराबर करूंगा, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 - 5/3, राइट। 5 1 5, 5/3 है, प्लस में इधर जाएगा माइनस में। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 3 2 6, 6/5, इस चीज को लिख सकते हो। तो ये आ गया 1/3। तो b की वैल्यू यहां पे आ गई 1/3। लेकिन याद रहे कि यहां पे जो a और b का, ये a के लिए मैंने ये माना है, b के लिए ये माना है। ठीक है, तो अब हमको सिंपली क्या करना है, ये ध्यान दो। ठीक है, a की जगह हमने ये माना है, तो यहां पे देखो हमने अज्यूम किया था 1 - x - a इज इक्वल टू a, माना था कि नहीं। तो a की जगह 1/3 रख सकता हूं मैं, ऑब्वियसली रख सकता हूं। तो चलो इसकी जगह 1/3 हम रख देते हैं। यहाँ पे 1/3 हमने रख दिया, तो ये चीज इसके इक्वल हो गई। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये x - 1 इज इक्वल टू 3 हुआ। इसको इधर करोगे, इसको इधर करोगे, तो इधर 3 लिख सकते हो, ये हो गया। तो x इज इक्वल टू हो गया 3, ये माइनस में है तो ये 1 हो गया, तो x इज इक्वल टू 4। तो तुमने इस तरह से देखा, x की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि हमारे ओरिजिनल इक्वेशन में दी गई है। तो ये है ट्रिक कि कैसे रिड्यूस करें हम एक बड़ी एक्सप्रेशन को लीनियर इक्वेशन में, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। सेम अप्रोच यहां पे इस्तेमाल करेंगे।
हमने ये माना है कि 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू b, तो 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू हम 1/3 रखेंगे, क्योंकि यहां b की जगह 1/3 आए, तो 1/3 हमने रख दिया। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 है, और ये माइनस है तो इधर जाएगा 2, तो ये हो गया 5, तो y इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से तुमने देखा कि x इज इक्वल टू 4 आया और y इज इक्वल टू यहां पर 5 आंसर आ गया। तो अप्रोच समझ में आए। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस में तुमको करना है। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है जहां पे लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि उस फॉर्म को रिड्यूस कर दो, कुछ अज्यूम कर लो और उसको कन्वर्ट कर दो एक लीनियर इक्वेशन में, और लीनियर इक्वेशन में तुमने कन्वर्ट किया तो यहां पे इस जो लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स की दो इक्वेशंस आई, इनको तुम एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। हमने यहां पे एलिमिनेशन मेथड यूज किया। ठीक है, तो आई होप ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, और इस तरह की एक्सप्रेशन जब आएगी तो तुम फटाफट से उसको रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन में लाके एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।